किसान भाइयों, यदि आप जनवरी के महीने में खीरे की खेती करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि यदि आप जनवरी के महीने में खीरा लगाते हैं ना, तो आपका जो खीरा है मार्केट में सबसे पहले जाएगा और बहुत ही अच्छा भाव आपको मिलने वाला है। मार्च के महीने में खीरा मार्केट में पहुंच जाता है और जो खीरे का रेट होता है ना, ये मार्च के महीने में और कुछ समय अप्रैल 15 अप्रैल तक बहुत अच्छा रहता है और मई तक जाते जाते खीरे का रेट गिर जाता है। और इस समय पर जो गर्मी वाला आप खीरे की खेती करते हैं, इसमें प्रोडक्शन भी साल के सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि अन्य समय पर यदि आप इसमें खीरे की खेती करते हैं, अनुकूल मौसम उतना नहीं रहता, प्रोडक्शन कुछ कम होके आता है। तो इस समय पर एक तो प्रोडक्शन भी अच्छा आता है और दूसरा आपका जो है रेट भी काफी अच्छा मिलता है। खीरे की डिमांड भी ज्यादा रहती है, इसी समय पर ज्यादा मात्रा में लोग खीरा खाते भी हैं। तो इसलिए यदि आप खीरे की खेती करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, और आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। तो अब बात करते हैं खीरे की खेती आपको करनी कैसे। जब आप जनवरी में इसमें खीरे की खेती करने की सोच रहे हैं तो इसमें एक दिक्कत आती है, खीरे का जमाव नहीं होता है। तो इसका एक ऑप्शन ये होता है ना कि आप कोई लो टनल टाइप बना लें, या फिर आपके पास अगर कोई नर्सरी तैयार करने वाली संस्था है तो आप वहां से पॉली हाउस से नर्सरी तैयार करके सीधा अपने खेतों में बुआई कर सकते हैं। और यदि आपको सीधा अपने खेतों में ट्रांसप्लांट करना है तो 10 जनवरी के बाद जब पाले का रिस्क खत्म हो जाता है, आप अपने खेत की तैयारी करके सीधे पौधे का ट्रांसप्लांट अपने खेतों में कर सकते हैं। और ध्यान रहे, हमेशा आप 10 जनवरी के बाद या अपने अनुभव के हिसाब से, यदि आप यहाँ पर पहले भी आपने लगाकर देख लिया है तो आप उसी हिसाब से अगेती कर सकते हैं, लेकिन आप पहली बार अगर कर रहे हैं तो 10 जनवरी के बाद ही अपने खेतों में इसका ट्रांसप्लांट कराएं। और यदि बात आती है कि सीधा सीड की बुआई करना है तो आप अपने यहाँ पर तापमान देखकर और मौसम देखकर जनवरी के लास्ट में 20 जनवरी के बाद सीधी बुआई अपने खेतों में कर सकते हैं। सीधी जब बुआई करेंगे तो जमाव के लिए जब सही मौसम होगा, अच्छा जमाव आएगा, पौधों का अच्छा ग्रोथ होगा। और इसमें बिल्कुल आपको जल्दी नहीं करना किसान भाइयों, खेत की अच्छी तैयारी करके फिर तभी आपको इसकी खेती करनी है। और जब गर्मी के समय में यदि आप खीरे की खेती करने जाते हैं तो वहां पर आपको जो दूरी रखनी है, लाइन टू लाइन 8 फीट जो दूरी रखनी है, मतलब कि एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की जो दूरी है उसको 8 फीट रखनी है। और नाली के दोनों किनारों पर आपको सीड की बुआई करनी है। 9 इंच से 12 इंच, मतलब कि 9 इंच से लेकर के 1 फीट तक की दूरी आपको एक एक सीड के बीच की रखनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर यदि आप खीरे की बुआई करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। वैसे किसान भाइयों, अगर जमाव अच्छा आने का वो रहता है, जैसे आप फरवरी में इसकी बुआई करते हैं और बढ़िया वैरायटी है जिसकी लताएं ज्यादा जाती हैं, तो आप इस दूरी को 1.25 फीट तक भी लेकर जा सकते हैं। तो 1 फीट से 1.25 फीट तक पौधे से पौधे की दूरी और नाली से नाली या लाइन से लाइन की जो दूरी है उसको आपको 8 फीट ही रखनी है। तो ये तो बात हो गई दूरी की। अब बात आ जाती है इसमें खाद कौन सा देना है। किसान भाइयों, जब आप इसमें खेत की तैयारी करते हैं तो खाद आपको पूरे खेत में नहीं देना होता है, खाद आपको हमेशा नाली में देना है। जहां पर आप नाली बना रहे हैं आपको उसी जगह पर खाद देना है। और प्रति एकड़ के हिसाब से 1 बोरी आप डीएपी ले सकते हैं। और जड़ों की अच्छी ग्रोथ हो इसके लिए आपको या तो फिर टाटा रैली का रैली गोल्ड का यूज कर सकते हैं, या फिर आप ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा दोनों को अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। आप ह्यूमिक एसिड लेने जाएं तो मार्केट से हमेशा अच्छी कंपनी का ह्यूमिक एसिड लेकर आएं। कभी कभी आपको 98% का सिंपल केवल ह्यूमिक एसिड मिलता है, कभी कभी ह्यूमिक एसिड और फुलविक एसिड दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है, तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। और माइकोराइजा भी आपको अच्छी कंपनी का लेना होता है, क्योंकि जो माइकोराइजा होता है ना, एक जीव होता है, एक ये जो फंगस होता है, तो ये अगर आप अच्छी कंपनी का नहीं लेंगे और बहुत पुराना लेंगे तो हो सकता है उसमें जीव उस समय पर मृत अवस्था में पहुंच गए हों, वो आपके खेत में अच्छा काम नहीं करेगा। तो जो माइकोराइजा होता है इसको आप खेत की तैयारी के समय दे सकते हैं, या फिर अगर आप ऐसा कुछ काम करने वाले हैं कि आगे आप खेत में मिट्टी भी चढ़ाने वाले हैं, गुड़ाई करने वाले हैं, तो आप जो है बुआई के 10-15 दिन बाद भी दे सकते हैं। तो ये तरीका हो जाता है ह्यूमिक एसिड, माइकोराइजा और डीएपी के साथ खेती करने का। अब आगे आपको क्या करना है, जब आपके पौधों का जमाव हो जाता है तो शुरुआत में ही इसमें रस चूसक कीड़े लगने लगते हैं और रेड पंपकिन बीटल लगने लगता है, जो कि पत्तियों को काटकर आपके पौधों को नुकसान पहुंचाता है। तो शुरुआत में आपको क्या करना है, चूल्हे की राखी के साथ आपको 1% या 0.5% वाला पाउडर फॉर्म में कीटनाशक आता है, जो कि नागिन नाम से आता है और महाकाल नाम से आता है। ऐसे कई नामों से आपके क्षेत्र में मिल सकता है, जो कि पाउडर फॉर्म में मिलता है। तो उसको राखी के साथ मिलाकर पहली बार आपको अपने जमाव के बाद अपने फसलों पर डाल देना है। या तो आप किसी कपड़े में पोटली बनाकर डाल दीजिए, नहीं तो फिर ऐसे ही आप जो है उसका बुरकाव कर दीजिए। तो ये तरीका हो जाता है। शुरुआत में जब पौधे आपके नाजुक होते हैं तो उस समय पर राखी के साथ जब आप महाकाल का यूज करते हैं तो जो कीड़े आने वाले होते हैं वो नहीं आते हैं। और जब पौधे 3 से 4 पत्ती की अवस्था में पहुंच जाते हैं, वहां पर आपको स्प्रे की जरूरत पड़ती है। तो शुरुआत में आप अच्छी कंपनी का स्प्रे का प्रयोग करिए, हमेशा आप अच्छी कंपनी की दवाओं का प्रयोग करिए। शुरुआत में आप बायर का रीजेंट एससी आता है, इसका प्रयोग कर सकते हैं छोटे पौधों पर।
और जब रस चूसक कीड़े आते हैं तो उनके लिए आप इमिडाक्लोरोपिड टेक्निकल का यूज कर सकते हैं या फिर थाइमेथाक्जाम टेक्निकल का यूज कर सकते हैं। ये दोनों टेक्निकल रस चूसक कीड़ों के लिए काफी ज्यादा कारगर होते हैं। और फंगिसाइड का भी समय समय पर उपयोग कर लेना चाहिए। फंगिसाइड में आप शुरुआत में साफ का यूज कर सकते हैं, कॉपर का यूज कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम अलग से आता है आप उनका यूज कर सकते हैं। ये बेसिक फंगिसाइड होती है जो ज्यादातर बीमारियों को कवर करती है। मतलब कि ये जो फंगिसाइड है ना, इनका आप देखेंगे यदि लीफलेट चेक करेंगे तो ये बहुत ही सी कई प्रकार की बीमारियों को कंट्रोल करने की क्षमता इनमें होती है। और जब आपके खेत में ज्यादा बीमारियां आ जाए, रोग बीमारियां आ गई होती हैं, तो उस लिए पर्टिकुलर उस बीमारी के लिए जो बने हुए फंगिसाइड्स होते हैं जो महंगे थोड़े पड़ते हैं, आपको उनका प्रयोग करना चाहिए। और किसान भाइयों, जब आपके खेत में फल बनने लगता है, फूल की स्टेज आती है, तो उस समय पर आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी प्रयोग करना चाहिए। जिंक है, कैल्शियम है, बोरान है, इनका स्प्रे के माध्यम से आपको खीरे की फसल में बार बार और समय समय पर प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि खीरा देखेंगे आप टेढ़ा बनने लगता है, उसमें चमक कम होता है। तो इसके लिए यदि आप कैल्शियम, जिंक और बोरान इन तीनों का स्प्रे के माध्यम से समय समय पर किसी टॉनिक के साथ आप प्रयोग करते रहेंगे, तो आपके फसलों में जो खीरे का टेढ़ेपन वाली समस्या होती है ये बहुत कम आएगी। और बीच बीच में आपका जब फसल का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है तो खीरे में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आता है, तो इस वजह से खीरे के पौधे कमज़ोर होने लगते हैं। तो इसमें आपको समय समय पर 2 या 3 बार आपको डीएपी का भी प्रयोग कर लेना चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो यदि आप ड्रिप और स्प्रिंकलर का यूज करते हैं तो आप उनके माध्यम से घुलनशील खादों का दे सकते हैं। यदि आप इनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो नाली में ही आपको डीएपी का प्रयोग करना है, या फिर आप एसएसपी का प्रयोग कर सकते हैं, उसके साथ यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखकर चलना होता है। और खीरे में एक समस्या आती है, जब खीरे के पौधे बड़े हो जाते हैं तो उसमें छेदक वाले रोग लगते हैं। तो उसके लिए आपको इमामेक्टिन बेंजोएट का जो टेक्निकल आता है 8 से 10 ग्राम प्रति 15 लीटर के पंप के हिसाब से स्प्रे कर देना चाहिए। इससे जो खीरे के ऊपर दाग धब्बे बनते हैं या पत्तियों को काटने वाले कीड़े होते हैं, इनसे जो है आपको निजात मिल जाता है। तो ये इतनी सारी बातें हैं, इन बातों का ध्यान रखकर यदि आप अगेती में खीरे की खेती करते हैं तो आप निश्चित तौर पर अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। खीरे की अगेती खेती में एक ही दिक्कत आती है, वो भी है जमाव की। यदि जमाव की दिक्कत आती है, आपके यहाँ पर तापमान कम है, तो सीड के जमाव के टाइम पे आप कुछ गोबर की खाद को, जहाँ पर आप सीड की बुआई करते हैं वहाँ पर गोबर की पुरानी सड़ी हुई खाद का प्रयोग कर सकते हैं। उसकी गर्माहट से सीड जल्दी जम जाते हैं। तो ये किसानों का अपना एक अनुभव होता है कि किस तरीके से सीड का अगेती में कम तापमान में भी जमाव लेकर आते हैं। धीरे धीरे यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, सालों का अनुभव आपको मिल जाएगा, तो आप अगेती में ही सीधे खेत में सीड की बुआई करके उसका जमाव ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, ये जो तरीका होता है, ये खेती में अगर इन सब तरीकों को आप अपनाएंगे तो आप अच्छी खेती कर पाएंगे और अच्छा मुनाफा निकाल पाएंगे। किसान भाइयों, वैरायटी की बात करें तो सिजेंटा कंपनी का ग्लोसी करके एक वैरायटी आती है, काफी अच्छी वैरायटी है। नो न्यू कंपनी का खुशी नाम से वैरायटी आती है, ये भी अच्छी वैरायटी है। वैसे बताते चले तो खीरे की बहुत सी वैरायटी है, बहुत सी कंपनियां हैं और हर कंपनियों के कई वैरायटी आती हैं। इनमें से कुछ कुछ वैरायटी काफ़ी अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर तो हम 5 वैरायटी आपको बता रहे हैं, वैसे और भी वैरायटी हैं जो काफ़ी अच्छी हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो सनग्रो कंपनी का मालव करके एक वैरायटी है, ये भी काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। इसका भी अच्छा शेप आता है, मीडियम लाइट ग्रीन इसका आता है शेप, और करीब 9 से 10 इंच की लंबाई के इसके फल बनते हैं। थोड़ा डार्क ग्रीन में आप जाएंगे तो नामधारी का 415 वाली जो वैरायटी, ये भी काफ़ी बेस्ट वैरायटी है। 8 से 9 इंच के लंबे इसके खीरे बनकर आते हैं। और जो क्रिस वैरायटी है, करीब 10 इंच से या उससे लंबे भी इसके खीरे बन जाते हैं और ये जल्दी तैयार होता है। ये वीएनआर कंपनी का क्रिस, आप इसको भी लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि और बात करें तो ईस्ट वेस्ट कंपनी का एक नाजिया वैरायटी है, ज़्यादा ग्रीन नहीं होता है, लाइट ग्रीन होता है और चमक अच्छी होती है, हमारे क्षेत्र में काफ़ी बेस्ट मानी जाती है। आप उसको भी लगा सकते हैं। और उसका शेप साइज कैसा होता है, अगर आपके मार्केट के हिसाब से वो अच्छा है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, और भी बहुत सी वैरायटियां हैं, तो किसी भी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करके आप अगेती में इसका खेती कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सी बेस्ट वैरायटी है, कौन कौन से, इसकी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन सी अच्छी वैरायटियां हैं। समय के हिसाब से कंपनी नई वैरायटियां लाती रहती है, मार्केट में कौन सी नई वैरायटी आती है उसका अपडेट हम यहाँ पर देते रहते हैं। तो आप पुरानी वैरायटियों को भी चुनाव कर सकते हैं, वो भी अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं, और नई वैरायटियों को भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो खीरे में बहुत सी वैरायटियां हैं, सही वैरायटी का चुनाव करके खेती करेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा जरूर मिलेगा। यदि खीरे की खेती से संबंधित कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।